शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। फीलिंग का फ्लू। हर वर्ष ऋतु परिवर्तन के समय कई प्रकार के वायरल फ्लू मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। आजकल कोरोना वायरस ने सारे विश्व में करोड़ों मनुष्यों को संक्रमित कर रखा है और लाखों लोगों की मृत्यु भी हो गई है। देखा गया है, जिन मनुष्यों में फिजिकल इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वह या तो बीमार ही नहीं पड़ते या रोग से शीघ्र रिकवर हो जाते। इससे भी खतरनाक एक और वायरल फ्लू है जो मानव मन को संक्रमित करता है। वो है फीलिंग का फ्लू। ये फ्लू घर में, दफ्तर में, कारपोरेट हाउसेज में सर्वत्र फैला हुआ है। बड़े बड़े राजनेता, धर्म नेता, अभिनेता, तपस्वी भी इस फीलिंग के फ्लू से कई बार संक्रमित हो जाते हैं। इस फ्लू के, ये जो मानसिक फ्लू है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फीलिंग के फ्लू के छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जाना, ओवर रिएक्ट करना, आवेश में आ जाना, टू मच नेगेटिव फीलिंग आना, हर्ट हो जाना, नाराज हो जाना, रूठ जाना, बोलचाल बंद कर देना, घृणा एवं द्वेष की फीलिंग विकसित होना। अगर ये सिम्टम्स हैं तो हमें जरूर किसी की कोई बात बहुत बुरी लग गई है, दिल को लग गई है। इस मानसिक फ्लू के कारण क्या है? ये जो फीलिंग का फ्लू है, इसके कारण क्या है? इसका एक बड़ा कारण है सेल्फ डिग्निटी पर चोट, आत्मसम्मान पर चोट, अथवा कहें ईगो क्लैशेस, जहां अहंकार का टकराव होता है, वहां भी फीलिंग का फ्लू बहुत आता है। जहां एक्सपेक्टेशंस बहुत हों और सामने वाला उस पर खरा ना उतरे, या हम किसी की एक्सपेक्टेशंस पर खरा ना उतरे, या प्रेम में किसी को धोखा मिल जाए, तो भी बहुत डीप फीलिंग आती है, डिप्रेसिव फीलिंग आती है, हेट की फीलिंग आती है। कोई विश्वासघात कर दे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दे, अथवा हमारे किसी नियर एंड डियर से वियोग हो जाए। और इन सबसे बड़ा कारण है मेंटल इम्यूनिटी अथवा इमोशनल इम्यूनिटी, अथवा कहें स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की कमी। जिनका मिथ्या अभिमान का गुब्बारा बहुत अधिक फूला होता है, उन्हें फीलिंग का फ्लू ज्यादा संक्रमित करता है। अब प्रश्न पैदा होता है, फीलिंग के फ्लू से कैसे बचें? इसके लिए हमें अपनी मेंटल इम्यूनिटी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी अथवा इमोशनल इम्यूनिटीज बढ़ानी होगी, स्ट्रांग करनी होगी, ताकि कोई कुछ भी कहे, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो,
उसका प्रभाव हम पर ना पड़े। इसके लिए हमें 4 उपाय करने होंगे। नंबर 1, जैसे कोरोना वायरस में हम उपाय कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें 4 उपाय मानसिक अथवा आध्यात्मिक स्तर पर करने होंगे। सबसे पहला है उचित दूरी बनाए रखें, मेंटेन ऑप्टिमम डिस्टेंस। बसों ट्रकों के पीछे जीवन दर्शन की एक महत्वपूर्ण लाइन लिखी होती है, उचित दूरी बनाए रखें। यदि हमने ये लाइन जीवन में उतार ली तो हमारे सर्व संबंध मधुर बने रहेंगे। बहुत नजदीकियां अथवा बहुत दूरियां रिश्तों में समस्याएं पैदा करती हैं अथवा खटास पैदा करती हैं, तो उचित दूरी बनाए रखें। दूसरा, मुख पर मास्क पहनकर ही किसी दूसरे से मिलें। इसका अर्थ है कि वाणी की भाषा की मर्यादा शालीनता बनाकर रखें। जब आवश्यक हो तभी बात करें, कम बोलें, मधुर टोन में बोलें, सोच के बोलें, कल्याणकारी बोल बोलें। संक्षेप में क्वालिटी कन्वर्सेशन हो। तीसरा पॉइंट, इम्यूनिटी, जो हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है, उसको बूस्ट करने के लिए एक काढ़ा रेगुलर लें, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बूस्टर डिकॉक्शन। इस काढ़े के 9 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है सहनशीलता का लौंग, दूसरा स्माइल की इलायची, तीसरा धैर्यता की दालचीनी, चौथा दिल साफ की सौंफ, पांचवा नम्रता की काली मिर्च, छठा मधुरता की मुलट्ठी, सातवां पवित्रता की तुलसी, आठवां अंतर्मुखता की अदरक एवं 9th गुणग्राहकता की गिलोय। इस आध्यात्मिक काढ़े के सेवन से मेंटल इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तथा आप फीलिंग के फ्लू से सुरक्षित हो जाएंगे। चौथा उपाय है मनमना भाव का मंत्र, मेडिटेशन मंत्र। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन को मोह की फीलिंग ने ग्रस्त कर लिया, फीलिंग के फ्लू ने ग्रस्त कर लिया, तब भगवान ने अर्जुन को कहा, मनमना भव मद्भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, अपने मन में मुझको लगाकर फिर युद्ध करो, अर्थात मेडिटेशन द्वारा मुझसे कनेक्ट होकर हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाकर जीवन की समस्याओं से युद्ध करो। चाहे स्थूल युद्ध हो, चाहे मन के स्तर पर जो युद्ध हो रहा है, चाहे वो युद्ध हो, सभी युद्ध परमात्मा की याद से हम जीत सकते हैं एट हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसलिए अपने मन में प्रतिदिन ये अफर्मेशंस धीरे धीरे मन में 5-5 बार रिपीट करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम ए पीसफुल सोल। मैं फीलिंग के फ्लू से मुक्त आत्मा हूं। मैं फीलिंग के फ्लू से मुक्त आत्मा हूं। मैं फीलिंग के फ्लू से मुक्त आत्मा हूं। मैं सर्वशक्तिवान
परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप की संतान हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। आई एम ए पावरफुल सोल। आई एम ए पावरफुल सोल। मैं कमजोर नहीं हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा। अगर हम इन अफर्मेशंस को रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही इनको रिपीट करेंगे मन में 5-5 बार, तो हम देखेंगे 3 मास के भीतर हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तथा फीलिंग का फ्लू कम हो जाएगा। अच्छा, शांति।